हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, ये हमने जाने थे। ठीक है, आज की क्लास में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक रहेगा टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आज की क्लास में जानने वाले हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ग्राफ बना दे रहा हूँ। इसी के जैसे हम सेम ग्राफ ले लें। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया और ये सी हो गया। इसको मान ली हमने ओ। यहाँ पर टाइम है सेकेंड में। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअली में, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू होता है एरिया अंडर द कर्व। जो भी कर्व हमको मिल रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, यहाँ पर जो कर्व हमें मिल रहा है, ये कर्व बन रहा है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये ग्राफ है। ग्राफ के नीचे का जो एरिया है, एरिया अंडर द कर्व किसके बराबर होता है? डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो ये जो कर्व मिल रहा है ए बी के अंदर का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। मतलब यदि हम एरिया निकाल देंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से यदि कोई ग्राफ ऐसा है, इस तरीके से यदि कोई ग्राफ है, ये हमारे पास ए पॉइंट है, मान लो ये ओ पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। यहां से यहां तक है, यदि हम डिस्प्लेसमेंट निकाले ओ से ए तक का, तो हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इसके अंदर का जो एरिया आएगा, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा देंगे। यहाँ पर या तो स्क्वायर बनेगा या तो रेक्टेंगल बनेगा, वो इनकी वैल्यू पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर लगा देंगे या रेक्टेंगल लगा देंगे। आ रही बात समझ में? तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो किसके बराबर होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो ये हम सबसे पहले प्रूव करेंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व के अंदर का जो एरिया होता है उसके इक्वल रहेगा। इसे सबसे पहले प्रूव करेंगे। उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालेंगे, फिर लास्ट में ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, यहाँ पर यदि हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? इसी को डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि वेलोसिटी इस ग्राफ में किसके इक्वल रहेगी और टाइम किसके इक्वल रहेगा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे 30 लिख लूं, क्योंकि यहाँ पे 30 वैल्यू दी हुई है, तो मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ। यहाँ पे उसी की वैल्यू फाइंड आउट मतलब रख देंगे हम। 30 यहाँ पर रख दिए और टाइम कितना दिया है? 5 दिया है। ठीक है, 5 सेकेंड। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है ए से बी के साइड में, तो जो वेलोसिटी है इसकी, यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बता रहा है? वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, वेलोसिटी 30 है यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30 है। आ रही बात समझ में? तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पर 30 आएगी। ठीक है, और टाइम कितना है? 0 से 5। तो टाइम इंटरवल कितना है? 5 है, तो 5 आएगा। ठीक है, इसी को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। यहाँ पे 30 इंटू 5 करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 30 है। 30 है, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 30 है और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? 5 है, 5 सेकेंड। ये 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 5 है। तो क्या हम 30 की जगह, मतलब कि वेलोसिटी की जगह लिख सकते एओ लिख सकते हैं ना? वेलोसिटी की जगह क्या लिख सकते हैं? एओ लिख सकते हैं। एओ इंटू टाइम की जगह, जो कि 5 सेकेंड है, ये 5 किसके बराबर है? ओसी के बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ओसी। आ रही बात समझ में? 30 किसके बराबर है? ओ ए के बराबर है या एओ के बराबर है, और जो यहाँ पर 5 सेकेंड है ये ओ 5 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख दिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? एओ इंटू ओसी हो गया। और ये किसके बराबर है? ये एओ इंटू ओसी है क्या? एओ इंटू ओसी है क्या? यदि हम इसको लेंथ मान ले और इसको ब्रेथ मान ले तो लेंथ इंटू ब्रेथ है। ठीक है, और ये किसके बराबर है? एरिया अंडर द कर्व। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यदि किसी भी
मूविंग ऑब्जेक्ट का हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके, तो हमेशा क्या निकालेंगे, जो हमारे पास कर्व मिला है हमको, जो कर्व क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके नीचे का एरिया हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो किसके बराबर होगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? उसी तरीके से इसे नोट करते जाइए। उसी तरीके से यदि हमारे पास इस टाइप का डायग्राम है, ये डायग्राम है, यहाँ पे हमने वैल्यू ले ली ओ ए बी ले ली मान लो, ठीक है। अब हमको यहाँ का एरिया निकालना रहेगा, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट यदि निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ओबी। डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व ओ ए, ठीक है। ओ ए के अंडर में जो एरिया बन रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो एरिया अंडर द कर्व ओ ए के किसके बराबर है एरिया, ये जो एरिया मैंने यहाँ पे बनाया है ये किसके बराबर है, ट्रायंगल के एरिया के बराबर है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये बेस हो गई, इसको बोलेंगे बेस, और इसको क्या बोलेंगे, हाइट बोलेंगे, ठीक है। ये 90 का एंगल रहेगा, तो इसको बोलेंगे बेस और इसको बोलेंगे हाइट। बेस कितना है, ओबी है, और हाइट कितनी है, ए बी है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज कर लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इतना नोट करिए। इसके बाद हम ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमको निकालना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो मैंने बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया जो है, और ये कैसे हमने बोले डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व होगा, हमने अभी प्रूव किए थे थोड़ी देर पहले। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, और वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एरिया मिलेगा। इसके अंदर में जो भी इस कर्व के नीचे जो भी एरिया आ रहा है, ठीक है, उसका हमें एरिया ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो कर्व है इसके अंडर में जो एरिया बन रहा है वो कितना एरिया है, ओ ए बी सी, ठीक है। ओ ए बी सी के बराबर है, तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर द कर्व ए बी, है ना। और ये एरिया ए बी कर्व के अंदर जो एरिया बन रहा है वो किसके बराबर है एरिया ए ओ ए बी सी, ठीक है। एरिया ओ ए बी सी, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी किसके इक्वल होगा, ए ओ इंटू ओ सी। आ रही बात समझ में? या आप कर सकते बी सी इंटू ओ सी या बी सी इंटू ए बी, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यहाँ पर ए ओ की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक देखिए ए ओ की वैल्यू 30 है, ठीक है। तो 30 इंटू ओ सी की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक ओ सी की वैल्यू 5 दी हुई है, तो कितना आंसर हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट। आ रही बात समझ में? ठीक है। इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम चेंजेस करते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। इस ए बी को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दे रहा हूं, 8 तक हमने ला लिया, ठीक है यहाँ। और अब हम थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसको अभी आगे करेंगे बाद में, क्योंकि इसमें सारे कॉम्बिनेशन है सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में हम ये चेंजेस ला रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था और ये सेकंड क्वेश्चन है। तो यहां पर यदि क्वेश्चन बोला फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन, क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड वाले का, फाइंड द वेलोसिटी बिटवीन 2 to 6 सेकेंड, 2 to 6 सेकेंड, ठीक है। 2 से लेकर के 6 सेकेंड के बीच में वेलोसिटी नहीं निकालना है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालना है।
डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 to 6 सेकेंड। ठीक है, 2 to 6 सेकेंड कहाँ दिख रहा है यहाँ पे देखिए, ये हो गया 2 सेकेंड और ये हो गया 6 सेकेंड। यहाँ पे जो कर्व बनेगा, आप ये वाले कर्व की बात करेंगे, ये वाले, इसको मान लेते हैं। आ रही बात समझ में? क्योंकि यहाँ पर 2 से 6 सेकेंड के बीच में हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है मूविंग ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर ए और बी पॉइंट हम मान लेंगे 2 सेकेंड और ये 6 सेकेंड में। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमको निकालना है, ये वाला एरिया। ठीक, तो एरिया डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ, इसको अब नाम दे देते ए बी, इसको सी और ये डी, ए बी सी डी। ठीक है, इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी। ठीक है, ये ए डी इंटू डी सी, ये वाला पॉइंट सी मान लिया हमने। ठीक है, ए डी इंटू डी सी, तो ए डी की वैल्यू कितनी है, 30 है, एडी की वैल्यू 30 है और डीसी की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक देखिए, ये डीसी है। डीसी एक्चुअली में यहां से यहां तक की लेंथ है 2 से लेके 6 तक। तो ये लेंथ कैसे निकालते हैं, 6 में से 2 माइनस कर देंगे। देखिए यहां से यहां तक 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो 4 आने वाली है। 6 से 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, इस ए से बी तक की लेंथ कितनी है, 4 है, 4। ठीक है, 4 सेकेंड। आ रही बात समझ में? इसकी वैल्यू 4 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 2 मीन्स 4, 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से हमको डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, इसे भी नोट करिए। इसके बाद और एक क्वेश्चन देखेंगे, इसी में थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। अब इसी ग्राफ में थोड़ा सा हम चेंजेस कर रहे हैं। ठीक है, और हमने ग्राफ कुछ ऐसा बना लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 3rd क्वेश्चन, ये ओ हो गया, ये ए हो गया। ठीक, यहां से यहां तक हमने इसको ले लिए 6 तक, ए और ये बी। ठीक है, अब हमको निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। 3rd क्वेश्चन में फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से बी के बीच में हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है मूविंग ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व, इसको सी मान लो, एरिया अंडर द कर्व ओ बी, और वो किसके बराबर है, एरिया ऑफ ओ बी सी। ठीक है, ओ बी सी है क्या एक्चुअली में, ये ट्रेंगल है। ओ बी सी क्या है, राइट एंगल ट्रेंगल है। तो राइट एंगल ट्रेंगल का जो एरिया हम निकालते हैं 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। डी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। डी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बेस की वैल्यू क्या है, यहां से यहां तक बेस है। ठीक है, ये बेस है और ये हाइट है। ठीक, ये बेस ओ सी, ओ सी क्या है, बेस है, तो बेस की जगह आ जाएगा ओ सी इंटू हाइट क्या है, बी सी है। ठीक है, इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओ सी की वैल्यू कितनी है, ओ सी इज इक्वल टू 6 है। ठीक है, ये सी पॉइंट है, यहाँ पर ओ सी के बीच में वैल्यू कितनी है, 6 है। 6 इंटू, और बीसी की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक देखिए, ये वैल्यू यहाँ पर 40 है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 40। आ रही बात समझ में? ठीक, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा 2 3 जा 6, 120 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, एक्चुअली में निकाल, तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैंने सारे इसमें क्या लिखा है, मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, मीटर लिखना है, क्योंकि हम भला ही एरिया निकाल रहे हैं, लेकिन एरिया है किसके बराबर,
डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो। डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर से आप डिनोट करेंगे, मीटर स्क्वायर नहीं लिखना है, ठीक है, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं ना। यदि हम एरिया, भले ही हम एरिया निकाल रहे हैं, एरिया का यूज करके डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? मीटर लिखेंगे, मीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब इसके बाद इसी में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। अब मैं पॉइंट ले लेता हूं यहाँ पे, यहाँ पर पॉइंट ले लिया हमने ए, ठीक है। चलो, और ये सी है, ठीक। इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए। अब फिर से क्वेश्चन में बोल रहा है, 4th नंबर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। यहां पे हमें निकालना है फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। सेम, ए से बी के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है मूविंग ऑब्जेक्ट का, वो हमें निकालना है, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन। अब ए से बी तक यदि हम देखें तो जो एरिया बन रहा है, ये कर्व है हमारे पास ए से बी, इसके अंदर का जो एरिया है तो इतना एरिया है। यहां से देखिए, इसको हम मान लेते ए बी सी, इसको मान लो डी, इस पॉइंट को क्या माने हमने? डी माने। तो ए बी सी डी के अंदर जो एरिया बन रहा है वो किसके बराबर होगा? डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी का एरिया। अब यहां पर देखिए, ए बी सी डी में दो चीज हमको दिखाई दे रही है, इसको ध्यान से समझिएगा। दो चीज हमको दिखाई दे रही है। ए बी सी, ये डी था, डी पॉइंट था, इसको मान लिया मैंने ई मान लिया, ठीक है। और ये सी है। यहां पर इस कर्व के नीचे जो एरिया है ए बी सी डी है, और ये किसके बराबर होगा? ये वाला एरिया, ये ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया, और ये वाला एरिया, ये क्या है? रेक्टेंगल है। आ रही बात समझ में? तो दोनों का एरिया हम सम कर देंगे तो हमें टोटल एरिया निकल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी या एरिया ऑफ रीजन एबीसी, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन एबीसी प्लस, सॉरी एबीसी नहीं, यहाँ पे एबीई है, ठीक है। एरिया ऑफ रीजन एबीई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ रीजन एईसीडी, ठीक है। एईसीडी आई बात समझ में? ये देखिए, ये एईसीडी, ये क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यहाँ पे दिखा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू देखिए, यहाँ पर वैल्यू 15 लेंगे आप, ठीक है। 10 के बाद 15। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, अब एरिया ऑफ एईबी किसके बराबर होगा? एबीई, इसका एरिया किसके बराबर होगा? तो ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है इसकी? एई है, ठीक है। बेस एई है, तो यहाँ पे आ जाएगा एई इंटू हाइट। हाइट क्या है? बी है, तो यहां जाएगा बी, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एईसीडी, एईसीडी। तो यहां देखने से समझ में आ रहा है कि एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे? एडी इंटू डीसी, एडी इंटू डीसी, ठीक है, ठीक है। एडी इंटू डीसी। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, इसको मैं आगे किस तरह इधर करता हूं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2। एई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? एई इज इक्वल टू है यहाँ पर 6 और ये 2 है, तो 6 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें एई की वैल्यू मिल जाएगी। एई किसके बराबर है? डीसी के बराबर है, ठीक है। तो डीसी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? हमारे पास 4 के बराबर आएगी, ठीक है, इंटू 4, ठीक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, 6 में से 2 माइनस कर देंगे, 4 है, ठीक है। 4 इंटू बीई, बी की वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक देखिए बी की वैल्यू मैं यहां पे निकाल रहा हूं अलग से। बी इज इक्वल टू, ये बी है, ठीक,
बी की वैल्यू यदि हम लिख सकते हैं ऐसा बी सी माइनस ईसी, बीसी माइनस ईसी, ठीक है। ये टोटल है, ये बीसी है टोटल, ठीक है, यहां से यहां तक बीसी, इसमें से यदि ईसी को माइनस कर दे इतनी लेंथ को तो हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो बीसी की वैल्यू कितनी है, यहां से यहां तक देखिए 40 है, ठीक है, 0 से 40, तो 40 माइनस ईसी, ईसी की वैल्यू कितनी है, ईसी कहां है, ये ईसी, ईसी की वैल्यू कितनी है, 10 के बाद यहाँ 15 रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर 15, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी बी की, 25 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है, नोट करते जाइए। प्लस एरिया, एडी की वैल्यू देखिए, एडी किसके बराबर है, एडी 15 के बराबर है, 15 इंटू डीसी किसके बराबर है, ये डीसी 4 के बराबर है, ठीक है, इसको अब हमको सॉल्व करना है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4, 25 इंटू 250 प्लस 60, कितना आ जाएगा, 90 मीटर। आ रही बात समझ में, 90 नहीं सॉरी 110 मीटर, ठीक है, यानी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। तो इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, ये 4th हो गया, अब ये लास्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। तो ये सभी का कॉम्बाइनेशन मैंने यहाँ पर दिया है, इसमें इस टाइप के ग्राफ हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए, इस टाइप के भी किए हैं, और ये फिर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन की मैं सिर्फ आपको हिंट दूंगा, ठीक है, आपको आगे खुद करना रहेगा, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5th में हमको 3 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट ए टू बी, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसको कोई पॉइंट दे दीजिएगा, ए बी सी डी, इसको पॉइंट दे दो ई, ठीक है। अब यहाँ पर हमको ए से बी तक यदि डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, ए टू बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो ए से बी के नीचे जो एरिया हमें ऑब्टेन हो रहा है, एरिया ऑफ ए, डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी ई, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ए ई, इसको भी नाम दे दो कोई, जो कि हमारे पास ए बी सी डी ई, इसको नाम दे दो एफ, इसको नाम दे दो जी, ठीक है, एफ ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। जिन जिन पॉइंट की हमें जरूरत है उनको हमने नाम दे दिया, और ये वाला पॉइंट तो ओ रहेगा, ठीक है, ये ओ पॉइंट है। आरी बात समझ में। तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ए बी ई, या एरिया ऑफ रीजन ए बी ई प्लस ए ई जी ओ, एरिया ऑफ ए ई जी ओ, ठीक है। इन दोनों का यदि आप सम करेंगे तो ए से लेकर के बी के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको क्या लगाना है, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन ए बी ई में क्या लगेगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल का फार्मूला लगेगा। यहाँ पर एरिया ऑफ ए ई जी ओ की बात कर रहे हैं, तो ए ई जी ओ, ए ई जी ओ ये रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा। सारी वैल्यू दी हुई है, यहाँ से यहाँ तक 30, यहाँ से यहाँ तक 3 है, ठीक है। वैसे यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। ये बी, यहाँ पर बी की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तो बी किसके बराबर होगा, ये 60 है और ये 30 है। 60 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जाएगा 30, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा डिस्टेंस 30, ठीक है। तो इस तरीके से आपको निकालते हुए इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो आप ही को करना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये बीसी के लिए बोला है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमको आपका, कहां से कहां तक, बी टू सी से सी के बीच में निकालना है। तो बी टू सी के बीच में देखिए कौन सा रीजन जो है हमें जो मिल रहा है बीसी के नीचे, ये किसके जैसे दिख रहा है, रेक्टेंगल के जैसे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा देंगे हम, रेक्टेंगल का फार्मूला लगा देंगे, बी जी इंटू जी एफ,
ठीक है, बी जी इंटू जी एफ। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो हमें यहां से भी मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ जी बी सी एफ। ठीक है, ये जी बी सी एफ जो एरिया है, इसका जो एरिया रहेगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम सी टू डी, सी से लेकर के डी के बीच में डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ पर हम इसका एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, ये वाला एरिया निकाल लेंगे, और ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू सी टू डी के बीच में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एफ सी डी, मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ रीजन एफ सी डी, जो कि किसके बराबर होगा, ट्रायंगल के बराबर होगा। यहाँ पे ट्रायंगल का फार्मूला आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक हाइट हो जाएगी, देखो 1/2 फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहाँ पर देखिए ये 6, ये बेस है, एफ डी क्या है, बेस है। एफ डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 8 में से 6 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी, 2 हो जाएगी। या आप देखने से भी आपको समझ में आ रहा है, 6 से 7 1 है, फिर 7 से 8 1 है, 1 + 1 2, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, 8 - 6 है, 2 है, 2 वैल्यू है। ठीक है, और हाइट कितनी है, 60 है, 0 से लेके यहाँ तक। ठीक है, एफ सी की हाइट कितनी है, 60 है। तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट करके सारी जो भी डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना नोट करिए। अब इसके बाद वाली क्लास में हम डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। ठीक है, आज की क्लास काफी बड़ी हो गई है, इसलिए डिस्टेंस को नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ और एक आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ठीक, आई होप कि आज की क्लास में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।